टेररिस्ट कैसे सोचता है, एक क्रिमिनल कैसे सोचता है, क्या अंतर है? बेसिकली जो टेररिज्म में आता है, मोटिवेशन उनका मेन होता है रिलीजन। जैश ए मोहम्मद हो गया, हरकतुल अंसार हो गया, लश्कर ए तोयबा वगैरह हो गए। ऐसे लोगों को चूज करते हैं जो दे आर नॉट दैट वेल एजुकेटेड, दे कम फ्रॉम पुअर फैमिलीज। उनको बताया जाता है दैट भाई आपका कौम खतरे में है। उनको फैब्रिकेटेड वीडियोस दिखाए जाते हैं, एट्रोसिटीज के बारे में, देखो ये है, आप मारे भी जाते हो, आप अपने मरने के बाद के लिए जन्नत की तैयारी कर रहे हो। जन्नत की आप तैयारी कर रहे हो। पूरी लिस्ट थी किस किस को कितना देना है, उनके भी पेरोल और हाँ, उनका पूरा सिस्टमेटिक, इट इज वेरी सिस्टमेटिक। पैसा आएगा तो इनको जाएगा। लाइफ ऑफ द टेररिस्ट इज आल्सो नॉट मच। 5 से 10 साल के बीच में यू आर एलिमिनेटेड और यू आर अरेस्टेड। तो क्रिमिनल का मोटिवेशन दो चीजें होती है, अगर आप देखेंगे। एक तो होता है रिवेंज, बट बेसिक इज मनी। चाहे आपको किडनैपिंग फॉर रैंसम से ले लो, साहब एक्सटॉर्शन से ले लो, चाहे किसी भी तरीके से, इनको पैसे उगाना है। यहाँ तो पैसे का ही खेल है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विजय ठाकुर और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल इंडिया हर्ट्स में। आज हमारे साथ हैं दिल्ली पुलिस के सुपर कॉप अशोक चांद जी, जिन्होंने लगभग 30 साल दिल्ली के अंदर क्रिमिनल्स, टेररिस्ट केसेस हैं, उनको डील किया है। आज हम अशोक चांद जी से बात करेंगे। एक टेररिस्ट कैसे सोचता है, एक क्रिमिनल कैसे सोचता है, क्या अंतर है, क्या कारण है कि टेररिस्ट बेवजह बिना किसी कारण से आम इंसान को मारते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया हर्ट्स में। सर, आपने 30 सालों में, 30 दशकों में इतने सारे टेररिस्ट को इंटेरोगेट किया है, क्वेश्चन किया है, उनको, आम आदमी को या इनोसेंट आदमियों को मारने के लिए क्या मोटिवेशन मिलता है सर? बेसिकली जो टेररिज्म में आता है, जिसको मिलिटेंट कहते हो या टेररिस्ट कहते हैं, मोटिवेशन उनका मेन होता है रिलीजन। ठीक है ना, रिलीजन के ऊपर उनको ब्रेन वॉश किया जाता है। उनको बताया जाता है दैट भाई आपका कौम खतरे में है, एंड टोटली उसको ऐसे सीख दी जाती है जिसको उसको कहता है कि अगर मैं कोई भी काम करूँगा तो मैं अपने कौम के लिए करूँगा। उसके अलावा उसको मोटिवेट करने के लिए, जैसे हमने इंटरोगेशन में आया है, उनको वीडियोस वगैरह दिखाए जाते हैं, फैब्रिकेटेड वीडियोस दिखाए जाते हैं। जैसे एट्रोसिटीज़ के बारे में, देखो ये है, इनके हमारे जो कौम के लोग हैं इनके ऊपर यहाँ एट्रोसिटीज़ हो रहे हैं, दे आर बीइंग हैरेस्ड, दे आर बीइंग एलिमिनेटेड, दे आर बीइंग टॉर्चर्ड, विक्टिमाइज्ड। तो इनको सारा ये दिखाया जाता है। एंड देन सेकेंडली, ये जो चूज़ करते हैं, ये जो हमें ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे आपका जैश ए मोहम्मद हो गया, हरकतुल अंसार हो गया, लश्कर ए तोयबा वगैरह हो गए, वो ऐसे लोगों को चूज़ करते हैं जो दे आर नॉट दैट वेल एजुकेटेड, जिसको आई मीन क्या कहते हैं, अच्छे और बुरे की थोड़ा सा फ़र्क समझने में डिफ़िकल्ट होता है। तो दे चूज़ दैट। उसके अलावा जो देखिए, आप मोटिवेशन तो कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन देखो सस्टेनेंस होता है जो टेररिज्म का, वो होता है मनी। ठीक सर। बिना पैसे के आपका कहीं भी कोई भी गाड़ी नहीं चलती है, क्योंकि दे कम फ्रॉम ऑल्सो फ्रॉम पुअर फैमिलीज जिसको होते हैं। तो उनको ये बताया जाता है भाई आपको, आपके फैमिली को कुछ रकम मिलेंगे। तो इकोनॉमिक मोटिवेशन भी होता है, रिलीजियस मोटिवेशन भी होता है, एंड देन आफ्टर दैट टोटली इंडोक्ट्रिनेशन के बाद में अब फिर इनको फिर जिसको कहते हैं द इन्फिल्ट्रेट किया जाता है या इनको टास्किंग दिया जाता है। सर, एक आम आदमी, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे क्रिमिनल्स भी हैं, कुछ अगर आपने किसी आम आदमी को, इनोसेंट आदमी को मारा है, तो आपके दिल के अंदर एक रिमोर्स होता है, एक थोड़ा सा वो होता है कि आपने कुछ गलत काम किया है। क्या इनके मन में ऐसा कुछ होता है? हमने जितने भी टेररिस्ट को इंटरोगेट किया है, एटलीस्ट कोई ऐसा रिमोर्स हमें तो मिला नहीं है। इनको टोटली इंडोक्ट्रिनेट कर दिया जाता है। दैट जैसे बताया ना मैंने, वो उनको ये समझाया जाता है आप जो भी काम कर रहे हो ये अपने कौम के लिए कर रहे हो और कौम की अच्छाई के लिए कर रहे हो। इस पे अगर आपकी शहादत भी हो जाती है, आप मारे भी जाते हो, तो आप
फिर क्या कहते हैं, यू विल बी अटेनिंग, जिसको कहते हैं हम हिंदी में इंग्लिश में कह सकते हैं साल्वेशन, आपको ये मिलेगा। तो टोटली उनको मोटिवेट कर दिया जाता है कि आप अपने मरने के बाद के लिए जन्नत की तैयारी कर रहे हो। जन्नत की आप तैयारी कर रहे हो। पैसा उनको कितना कर मिलता है? जैसे एक क्रिमिनल्स की बात करें तो क्रिमिनल्स तो करोड़ों के हिसाब से कमाते हैं। मेनली जो टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करके आते हैं, दे आर फ्रॉम पाकिस्तान, जी, मोस्ट ऑफ देम। एंड जो लोकल आई मीन जिसको कहते हैं लोकल जो हैं, जैसे आपके हिजबुल मुजाहिदीन के होते जी, हैं जी, जी। एंड वैली के वगैरह होते हैं, सो उनको तो पैसा दे एक्सटॉर्ट मनी एंड दे आर एबल टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम द लोकल पीपल एंड बट लेकिन जो आपके जो मिलिटेंट्स इन्फिल्ट्रेट करके आते हैं वैली को या हमारे देश में, तो उनका जो फैमिली है, तो उनका फैमिली को भी ये रेगुलरली पैसे पहुंचाते हैं। इट इज लाइक आप जिसको कह सकते हो, एक आर्मी में सोल्जर आया है, सोल्जर को तनख्वाह मिलती है, तो इनको भी सम सॉर्ट ऑफ रेम्यूनरेशन मिलता है। एंड इवन आफ्टर, अभी का नहीं कह सकता हूँ मैं, तो पुरानी बात करता हूँ, हमारे टाइम में अगर उसकी डेथ भी हो जाती है तब भी उसके घर पे पैसे जाते थे, पहुंचता था। और हमने ये भी देखा है, यहाँ के भी जो मिलिटेंट्स होते थे, जो लोकल मिलिटेंट्स होते थे, अगर वो भी मारे जाते थे तो हवाला के थ्रू पैसे आता था और उनके फैमिलीज के पास जाता था। हाँ, मुझे याद आ रहा है जम्मू कश्मीर में आपने किसी बंदे को हवाला के केस में पकड़ा था, जिसके पास पूरी लिस्ट थी किस किस को कितना देना, किस किस को कितना देना। तो उनके भी पेरोल और हाँ, उनका पूरा सिस्टमेटिक है, इट इज वेरी सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज, पूरा ऑर्गेनाइज्ड है। पैसा आएगा तो इनको जाएगा और वो जाता है उनके पास। हाँ, जाता है उनके पास। जो टेररिस्ट 90s के अंदर बनते थे, उस समय हरकतुल जिहादी इस्लामिया होता था, फिर उसके बाद फिर वही एलईटी बन गया, जेईएम बन गया शायद। हाँ, इसी जैसे मेन तो आपको कहोगे तो जैसे तो पहले तो था हरकतुल अंसार। अच्छा, हरकतुल अंसार था, जो आपके जितने भी ये जो हुजी सर, वही हुजी सेम है, हाँ, हरकतुल जिहाद इस्लामी। तो ये उसको आपको याद होगा, बड़ा फेमस केस हुआ था किडनैपिंग ऑफ फॉरेनर्स वगैरह का। दे हैड किडनैप्ड एंड यूपी में इन्होंने रखा हुआ था एंड ऑल दैट। उसके बाद इन्होंने चेंज कर दिया इनको, हरकतुल अंसार आई मीन बिकेम, क्या कहते हैं, लश्कर तैयबा में चले गए। फिर जब मौलाना मसूद अजहर को रिलीज हो गया, फिर वो जैश ए मोहम्मद भी बन गया। तो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अपना नेम चेंज करते रहते हैं, दे कीप ऑन चेंजिंग द नेम्स। क्या होता है ना, जैसे अगर आप यूनाइटेड नेशंस आपको उसको प्रोस्क्राइब कर देता है, कहते हैं ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो फिर अपना वह अलग नाम कर लेता है। तो इट जस्ट कीप्स ऑन चेंजिंग, बट बेसिक्स वही रहता है, सेम रहता है, नाम चेंज होता रहता है, बट बाकी सब वही रहता है। सर, उनको कौन सा जीएसटी लेना, उनको कौन सा कंपनी ऑफ रजिस्ट्रार एक्ट के अंदर रजिस्टर करना है, तो बस नाम बना दिया और काम। यस। जो पुराने टेररिस्ट थे, 90s के टेररिस्ट थे, और आपने 20 प्लस के टेररिस्ट देखे, 20 सालों में टेररिज्म या टेररिस्ट की मेंटलिटीज में कुछ चेंज आया सर? I won't say that change तो as such I don't think कोई ऐसा change है। हाँ, जिसको आप कह रहे हैं, आपने जैसे वर्ड किया है अभी, क्या होता है ना, आई मीन द टेररिस्ट का लाइफ ऑल्सो इज अ वेरी लिमिटेड लाइफ। 5-10 साल। हाँ, तो वो फिर आई मीन आप ऑपरेट कर लेते हो 4 साल, उसके बाद उसके बीच में फिर आप या तो आप वापस चले जाते हो, या फिर या आप देश छोड़ के चले जाते हो, चाहे आप पाकिस्तान चले गए या कहीं चले गए, या अगर आप इंडिया में ऑपरेट करते हो तो फिर आप कहीं ना, आई मीन यू आर एलिमिनेट हो जाते हो या अरेस्ट हो जाते हो। सो लाइफ ऑफ द टेररिस्ट इज ऑल्सो नॉट मच। आई मीन मैक्सिमम से अगर आई मीन आप बचते रहे फोर्सेस से, तो 5 साल से ऊपर के 5 से 10 साल के बीच में यू आर एलिमिनेटेड और यू आर अरेस्टेड। Until or unless you are the master brains। नहीं, मास्टर ब्रेन्स में भी आपको आई मीन दे हैव आल्सो बीन एलिमिनेटेड। अगर आप इस देश में नहीं हो, दूसरे देश में हो, फिर तो अलग बात हो गया। देन आपका जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल कम्स इनटू प्लेस। मौलाना मसूद अजहर है, हाफिज सईद हो गया आपका, एंड देन यू हैव दी, अब हमारे पास आया था अब्दुल करीम एलिस टुंडा, वो तो वापस आ गए। खालिस्तानी केसीएफ वाले, हर जगह जैसे आपका पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, अदर कंट्रीज में भी बैठे हुए हैं। सो यू हैव टू फॉलो दी, क्या कहते हैं, आपका जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल होता है, टू गेट देम, एंड विच इज क्वाइट डिफिकल्ट।
इसका मतलब टेररिज्म में मोटिवेशन का मेन रीजन जो रहता है वो रिलीजन रहता है। मोटिवेशन जब हमें जितने भी हमने इंटरोगेट किया है, द मोटिवेशन इज इनिशियल, जो मोटिवेशन होता है इज रिलीजन, टोटली रिलीजन होता है। उस पर आपको जैसे मैंने बताया है, दे इंड्रोक्ट्रिनेट यू, दे ट्राई टू टेल यू दैट आपके जो भाई हैं उनके खिलाफ एट्रोसिटीज हो रही है एंड ऑल दैट, एंड आप फिर क्या कहते हैं, यू नीड टू फाइट फॉर देम। वो फेक वीडियोस वगैरह बना कर फैब्रिकेटेड वीडियोस भी दिखाते हैं एंड ऑल दैट। जब हमने कुछ ऐसे टेररिस्ट भी इंटरोगेट किए जो आए थे यहाँ पर, एंड देर ऑल फ्रॉम पाकिस्तान से आए थे, तो उन्होंने ये बताया जब यहाँ आया तो हमने देखा द सिचुएशन इज नॉट दैट एज बैड एज जो उन्होंने वहां पर हमें बताया था, या ऐसा कुछ इतना नहीं है, इतनी बैठ के बैड ही नहीं है सर। हाँ वही बता रहा हूँ ना, आई मीन वो बता रहे थे दैट इट इज नॉट देयर और व्हाटएवर इट इज। वो आए हुए हैं, टास्किंग है उनका, तो देन एग्जीक्यूट करना ही करना है। डिस्टॉर्टेड पिक्चर उनको दिया जाता है, जो यहाँ आने के बाद देखते हैं वो ऐसा है नहीं। बट सिंस दे हैव बीन, जिसको मैंने कहता है ना, इनका टास्क दिया गया है, आई मीन टू क्या कहते हैं, डू टेरर एक्टिविटीज, so then they are indulged in that. तो इतनी सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं, मतलब गुजी, फिर उसके बाद जेईएम, फिर एलईटी, फिर और भी कई बनी है। इनका मतलब इनके अंदर कोई छोटा मोटा डिफरेंस है कि कोई ज्यादा एग्रेसिव है, कोई ज्यादा डोसाइल है, किसी का बड़े का काम ही करने हैं, छोटे काम करने हैं? हाँ, देयर इज अ डिफरेंस। डिफरेंस ये है, जो जैश ए मोहम्मद है, दे लाइक टू डू, जिसको कहते हैं स्पेक्टेकुलर एक्शन, जिससे आपको इंटरनेशनली लाइमलाइट मिल जाए। हाँ, लाइमलाइट आपको मिल जाता है। जैसे आप देखोगे, इन्होंने पार्लियामेंट अटैक किया था, JNK असेंबली में अटैक किया था, एंड देन नाउ आर्मी बेसिस में भी इन्होंने अटैक किया हुआ है, अभी पुलवामा वाला भी यही है। सो दे ट्राई टू डू स्पेक्टेकुलर एक्शन, जिसको कहता है, जिससे सब जगह हलचल मच जाए। जो लश्कर है, लश्कर इज इक्वली डेंजरस, ही नहीं इधर लश्कर ये, बट दे कैन डू स्मॉल एक्शंस आल्सो। जैसे यहाँ CRPF कैंप में अटैक कर दिया, एंड अदर स्मॉल एक्शंस आल्सो, बम ब्लास्ट कर दिया। लश्कर कैन डू दैट, but Jaish does major action, well planned, well planned and major action. अच्छा सर, अब हम आते हैं क्रिमिनल्स पे। क्रिमिनल्स भी आपने काफी इंटरोगेट किए हैं। क्रिमिनल्स का मोटिवेशन क्या होता है, मनी या कुछ और भी सर? तो क्रिमिनल का मोटिवेशन दो चीजें होती है, अगर आप देखेंगे। एक तो होता है रिवेंज, आई मीन गैंग्स चल, जैसे यू आर लीडिंग वन गैंग, त्यागी गैंग्स हुआ करते थे, यू आर लीडिंग अनदर गैंग, आपके गैंग मेंबर को मैंने, आई मीन मेरे गैंग मेंबर ने मार दिया, हाँ, तो फिर आपके गैंग मेंबर फिर मेरे गैंग मेंबर फिर आपके गैंग मेंबर को मारते हैं। तो एक तो होता है रिवेंज, देयर इज वन रीजन इज रिवेंज। सेकंड इज आपका योर एरियाज होता है, यू वांट टू सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेट योर एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस, उसमें भी शुरू हो जाता है। I mean, there may be a dispute, भाई ये तो मेरा एरिया है, तुम आके यहाँ क्यों ऑपरेट करते हो, तुम यहाँ से क्यों एक्सटॉर्शन करते हो, हाँ, तो वो भी हो जाता है। मैंने बेसिक इज मनी, मनी इज द मेन रीजंस फॉर ऑपरेशन ऑफ दिस गैंग्स। चाहे आपको किडनैपिंग फॉर रैंसम से ले लो, चाहे एक्सटॉर्शन से ले लो, चाहे किसी भी तरीके से, इनको पैसे उगाना है। मतलब जो टेररिस्ट हैं उनका मोटिवेशन थोड़ा थोड़ा रिलीजियस होता है, पैसा उनको थोड़ा बहुत सस्टेनेंस के लिए चाहिए होता है। यहाँ तो पैसे का ही खेल है, बेसिकली पैसे का ही, चाहे छोटा क्रिमिनल हो चाहे बड़ा क्रिमिनल, सब पैसे के लिए क्राइम करता है। चलो सर, आपने अपना टाइम दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।